चोरी के खिलाफ हम आज पूरी जनता आज एक आवाज उठाने के लिए आए हैं यहाँ। कांग्रेस पार्टी सर्कुलर पार्टी है, कांग्रेस ही देश चला सकता है। इस सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ो। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ महा रैली कर रही है और ये रामलीला मैदान के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हुई हैं और इस पूरे रैली में वो शामिल होने के लिए पहुंची हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि बिहार में हार के बाद भी लगातार कांग्रेस एसआईआर और जो वोट को लेकर जिस तरह से रिवीजन किया जा रहा है, करेक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि इस लिस्ट में गड़बड़ियां इसलिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव, चाहे हरियाणा की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात हो या फिर महाराष्ट्र, राहुल गांधी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात पर दावा किया कि एक ही व्यक्ति की तस्वीर लगातार कई वोटर लिस्ट में है, कई वोटर कार्ड में है, एक ही मकान में 150 से ज्यादा वोटर रहते हैं। और जब संसद में पिछले दिनों इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी और विपक्ष जो है वो गृह मंत्री के जवाब के वक्त वॉकआउट कर गए, ये कहते हुए कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं प्रदेश सचिव नादिरा बानो उदयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा जी, बताएं, ये जो मुद्दा है चुनावी तौर पर, इस मुद्दों से आपको फायदा तो हो नहीं रहा है। बिहार में आप लोग हार रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी लगातार विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें पार्टी की हार हुई। आपको लगता है ये मुद्दा ऐसा है जिससे जनता जुड़ सकती है? बिल्कुल जुड़ सकती है और सारी जनता जागरूक भी हो सकती है, क्योंकि आज जो ये वोट चोरी हो रही है इससे हमारी पर्ची सरकार सिर्फ सत्ता पर राज कर रही है। गरीब आदमी परेशान हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है, इंसान महंगाई की मार से भी मर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जनता जागरूक हो जाए और ये वोट चोरी के खिलाफ हम आज पूरी जनता आज एक आवाज उठाने के लिए आए हैं यहाँ पर। आप ही के साथ ये पूरी टीम है? ये मेरी पूरी टीम है, ये पूरी महिला टीम है मेरी। अच्छा जी, आप बताएं, आप भी इनके साथ ही है? आपको लगता है ये मुद्दा क्योंकि सरकार तो कह रही है कि चुनाव हार रहे इसलिए इस तरह का मुद्दा बनाया हुआ है? जी हाँ, ये चुनाव हार रहे हैं, गलत है ना, वोट जा रहे हैं, हम जाते हैं ना, जिनको ही डालते हैं हम तो सरकार को सही चुनते हैं, लेकिन गलत वोट हो जाते हैं, मोदी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? जी, ऐसा ही हो रहा है, शुरू से ही हो रहा है ये। आप बताएं, आप कहाँ से हैं? एक मिनट, हेलो, कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? तो महाराष्ट्र के भी तो वोटर लिस्ट की बात राहुल गांधी ने बताई थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें कर रहा है चुनाव आयोग? यस, कर रहे हैं। हमको हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है। जो हमारे एरिया में जो एक लड़की है तो उसका नाम अलग से हो गया, उसका पति का नाम अलग से हो गया। ये वोट चोर है, राहुल गांधी ने जो निकाला है वो सच्चा है और ये महाराष्ट्र उनके साथ रहेगा। लेकिन सच्चा है, लेकिन इससे लोग कितने कन्विंस हो जाएंगे? आप लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आम जनता कितना कन्विंस हो पा रही है? आम जनता को सरकार ने बनाई ली है कि सरकार ने एकदम आम जनता को ये पागल कर डाले ले, इसलिए वोट चोर का नारा हम पुनः महाराष्ट्र लोग ने आकर इधर लगाए ले। बैलेट पेपर जब तक होता नहीं, जब तक आंदोलन होते रहेगा। क्या बताइए? देश का कोई इंसान उसको वोट नहीं देता है, और ईवीएम और गणेश गुप्ता को लेके पूरा वोट हैक करके एक एक राज्य वो अपना पास रख के हम लोग का देश में वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन हम लोग होने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी सर्कुलर पार्टी है, एकमात्र कांग्रेस ही देश चला सकता है, इसलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ। वोट चोर गद्दी छोड़, इस मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग कहाँ से पहुँचे हुए हैं? कहाँ से आई हैं आप? हम यही दिल्ली से आए हैं। हाँ? दिल्ली से आए, दिल्ली से। क्या ये राहुल गांधी ये जो नारा दे रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, जनता, आपने भी वोट डाला होगा, आपको लगता है कि वोट की गड़बड़ी हो रही है? हाँ, हो रही है गड़बड़ी। तो ये इस जो रैली है इसमें अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, जनता को कैसे कन्विंस करेंगे इस बात पर आप लोग? मुझे पता नहीं, मुझसे बोला नहीं जा रहा। इनको ये बोलना नहीं, जो बोल सकती है उनको बुलाइए। जो वोटर लिस्ट पे है ना,
जो 18 साल के ऊपर के लोगों का नाम होता है, पर मैं जो महाराष्ट्र की हूँ, मैंने जो वोटर लिस्ट देखी ना, उसमें स्टूडेंट के नाम है। जो बच्चा 18 साल के भी नहीं है, स्टूडेंट के, मेरे एक यादी पे पूरा पे स्टूडेंट के थे, और कुछ मरे हुए लोगों को भी नाम है। मतलब ये ऑटो की चोरी हो रही है ना, ये गलत बात है। और ये ऑटो की चोरी रुकाने के लिए कि हम सब महाराष्ट्र से आए, ये महिला लोग, हम राहुल गांधी के साथ है। और जो हम जो बोल रहे हैं ना, ऑटो की चोरी हो रही है, और ये सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ो। आप गद्दी छोड़ेंगे तो ही देश का विकास होगा। आपको चुनने का है ना, तो बैलेट पेपर पे करो ना। बैलेट पेपर कर दिखाओ हमारे को, तो हम मानेंगे कि तुम सही में चुन के आ रहे। मशीन में घोड़ा होता करके मशीन हटा, ऑन टाइम बैलेट पेपर लाओ। तब मान लूंगी आप। तो देखिए यहाँ सारी महिलाएं पहुंची हुई हैं, अलग अलग राज्यों की महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है। उनका साफ तौर पर कहना, अपने अपने एक्सपीरियंस बता रही है। कोई कह रही है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट हम कहीं डालते हैं, वोट पड़ जाता है बीजेपी को। कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, जो 18 साल के नहीं है उनके भी नाम वोटर लिस्ट में है। ये अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और उनका कहना है कि एक बार फिर बैलेट पेपर पर आने की जरूरत है, उसके बाद ही ये सरकार बदल पाएगी और देश की स्थिति बेहतर हो पाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली रामलीला मैदान में हो रही है, और लाखों की संख्या में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सभी पहुंच रहे हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा हमारे साथ है। अलका जी, महिलाएं अभी अलग अलग राज्यों से भी हम लोगों ने सबसे बातचीत की, वो लोग भी यहाँ पहुंची हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष कहती है कि जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ ईवीएम भी ठीक हो जाता है, वोटर लिस्ट भी ठीक हो जाता है। जहां हारते हैं वो कहते हैं कि ये तमाम चीजों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। आप गवाह हैं ना, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले वोट चोरी कहाँ हुई, वो कहाँ का राज्य था, वो कर्नाटक था। हमारी सरकार है वहाँ पर, भाजपा की जो जीती हुई सीट है, पूरा कर्नाटक हारते एक सीट जीतते हैं। हमने जांच की, उसमें चोरी के वोट से वो जीते। हमने अपनी ही सरकार में इनकी चोरी को पकड़ा है। हम चुनौती देते हैं कि आप दूसरे राज्यों में, जहां हमारी सरकार है, आ जाइए तेलंगाना में, पकड़िए वोट चोरी। अगर आप पकड़ लेते हो तो हमारा तो मजबूत दावा हो रहा है कि हो सकता है, हो रही है, कहीं से भी हो रही है। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो ये भी साबित होगा कि हमारी तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार, हिमाचल की सरकार वोट चोरी से नहीं बनी। कर दीजिए। और हम आपको चुनौती देते हैं, आप हरियाणा की जांच तो कराइए, महाराष्ट्र की जांच तो करवाइए। आप जांच नहीं करवा रहे हैं कि 25 लाख वोट हरियाणा में आपके फर्जी मिले हैं, और आप पूरी तरीके से हर चीज को नकार रहे हैं। 65 लाख वोट अगर बिहार में ना कटा होता, जो चुनाव आयोग ने एसआईआर का बहाना करके काटा है, तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बन रही थी। ये जीत और हार से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है। आप राहुल गांधी जी कांग्रेस का इतिहास देखिएगा, हम जीते हम हारे, लेकिन किसान आंदोलन के साथ हम खड़े थे, हम खड़े रहे। श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहे नई कानून के माध्यम से हम खड़े हैं। एसआईआर के खिलाफ हम बिहार जीते हारे, हम तेलंगाना जीते हारे, हम खड़े हैं। हम मुद्दों से नहीं भटकने वाले हैं, लेकिन भटकाने का काम मुद्दों से ये सरकार कर रही है। ये चोरी की सरकार है, चोर के वोट से बनी है। आपने खुद दिल्ली में देखा, जो भाजपा के नेता सुबह दिल्ली में वोट कर रहा था, वो शाम जाते जाते बिहार में भी वोट कर रहा है। हमने इसके सबूत देखे। और बीजेपी तो कह रही है कि ये जो पूरी रैली है, ये जो मुद्दा है, ये परिवार बचाने का मुद्दा है, क्योंकि अब संगठनात्मक तौर पर और चुनावी तौर पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है। किसके परिवार को बचाना है? पूंजीपति मित्रों के, अडानी, अंबानी, हमारे दो का जो परिवार चल रहा है, देश की संपत्तियां लूट ली, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। सोनम वांगचुक को आपने जो है पर्यावरण विशेषज्ञ को आपने देशद्रोह के मामलों में अंदर कर दिया। ये सारी लोकतंत्र देख रहा है, लेकिन लोगों में डर, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सेना में हो, मैं फिर कह रही हूँ, हर कोई आज उनमें डर भर दिया गया, उन्हें चुप करा दिया गया। ये रैली उनका डर निकालेगी, उनकी चुप्पी तोड़ेगी, चाहे अग्निवीर के मामले हो और चाहे किसान श्रमिक के हो, चाहे एक वोट की चोरी हो, गरीब दलित आदिवासी हो, डर निकालेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, और इस सरकार जो तानाशाह है इसकी नींव हिला कर रखेंगे। आप भी देखते रहिएगा। राहुल गांधी जी जीत और हार से मुद्दों जोड़ते और छोड़ते नहीं। उन्होंने अगर मुद्दा उठा लिया तो पूरा कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर उनको ताकत देने के लिए आ चुका है। बिल्कुल, देखिए अलका लांबा बात करते हुए सीधा तौर पर कहना है कि ये चुनावी मुद्दा भले ही बीजेपी से कह रही हो, लेकिन ये आम जनता का मुद्दा, और यही वजह है कि आज रामलीला मैदान में इस महारैली के जरिए हम आम जनता तक इस पूरे मामले को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ हम आज पूरी जनता आज एक आवाज उठाने के लिए आए हैं यहाँ। कांग्रेस पार्टी सर्कुलर पार्टी है, कांग्रेस ही देश चला सकता है। इस सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ो।